नमस्कार। मानव का जो मस्तिष्क है, इंसान का जो दिमाग है, वो और दिमागों से बहुत ज़्यादा अलग है। और अलग इसलिए है क्योंकि हमारे पास में ये वो पावर है कि हम कितना अच्छा सोच सकते हैं। हम किसी चीज़ को कितना अच्छा बना सकते हैं, रचनात्मक सोच सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सोच सकते हैं। और दूसरे जो प्राणी हैं, उनके अंदर क्या है कि जो सोचने की क्षमता, शक्ति है, वो इतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमारे पास है। तो इसलिए हम अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है, रेडियो स्टेशन में क्या होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आप क्या काम कर सकते हैं, अलग अलग अपने पसंद के सॉन्ग जो हैं या जो भी आप सुनना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो हमारा दिमाग भी लगभग उसी तरीके से काम करता है। मैं भी आगे पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा भाग कैसे काम करता है और आपका दिमाग अभी कैसे भी काम करता हो नेगेटिवली, लेकिन आप उसको कैसे अच्छे से पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ रेडियो स्टेशन की। आपको सभी को मालूम होगा रेडियो स्टेशन पे कैसे होता है काम। एक सिग्नल भेजने वाला होता है जिसको सेंडर कहते हैं, और एक सिग्नल रिसीवर होता है जो हमारे रेडियो में लगा रहता है। अब होता क्या है कि जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे उस तरीके की फ्रीक्वेंसी हम रिसीव करेंगे। जो चीज जाती है वही चीज आएगी। अब रेडियो में तो क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ऑटो ट्यून रहती हैं, हमें सेट करना रहता है, हो जाता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग लगभग वैसे ही काम करता है। लेकिन होता क्या है कि आपको मालूम है कि हमारे दिमाग में एक अवचेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है, और चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक हमारी रचनात्मक शक्ति होती है, सोचने की रचनात्मक क्षमता होती है। हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो बहुत सारी चीजें हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीजों को हम मान लेते हैं कि जो हमारा अवचेतन मन है वो सिग्नल भेजने का काम करता है, और जो हमारा रचनात्मक मन है वो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। अब रिसीव किसके सिग्नल रिसीव करेगा? तो होता क्या है कि कोई दूसरा इंसान है जो आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, कैसा भी सोच रहा है, चाहे वो अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। जब वो कोई भी इंसान सोचता है तो उसके अंदर से भी कंपन निकलते हैं, वाइब्रेशन निकलते हैं, जिनको आज के टाइम पे वाइब्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में वाइब्रेशन सब लोग जानते हैं। तो वो वाइब्रेशन कहाँ जाते हैं? वो भी आकाश में जाते हैं। जिस तरीके से रेडियो के जो वाइब्रेशन होते हैं, जो एनर्जी होती है रेडियो की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो भी कहाँ जाती है? आकाश में जाती है। अब होता क्या है कि जो हमारा रचनात्मक मन है वो उन कंपन को रिसीव कर लेता है। क्यों? क्योंकि रचनात्मक मन के अंदर ये ताकत है कि वो उन कंपन्स को, उन वाइब्रेशन को रिसीव कर सके। और रिसीव करने के बाद में फिर आपके अंदर प्रोसेसिंग होती है, आप कैसा सोच रहे हैं, आपके क्या भाव हैं, उसके क्या भाव हैं आपके लिए, आपको मालूम चल जाता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आपसे बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो आपसे बात भी नहीं करता है और उसने कभी स्पष्ट कहा भी नहीं हो कि मेरी आपसे लड़ाई है या मेरी आपसे बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपको उसके भाव मालूम चल जाते हैं, और उसके भाव, आपके भाव क्या है उसके लिए, वो भी उसको मालूम चल जाते हैं। आप लोग जब एक दूसरे को फेस करोगे, आमने सामने आओगे, तो आपका जो चेहरा है वो हंस ही नहीं सकता है। अगर हंसेंगे भी तो वो बनावटी हंसी होगी, उसको भी मालूम चल जाएगा, आपको भी मालूम चल जाएगा। वो होता क्यों है? वो होता ऐसे ही है कि उसने जो वाइब्रेशन पैदा किए हैं, वो वाइब्रेशन इन्वायरमेंट से आपके जो रचनात्मक मन है उसने लिया है, फिर उसमें प्रोसेसिंग हुई है, आपके अवचेतन मन में वो सब चीजें सेट हैं कि आप किस तरीके से, उस भाव का क्या मतलब हुआ, और जो आपका अवचेतन मन है वो एक सेंडर का काम करता है, वो और सिग्नल भेजने का काम करता है। वो सिग्नल उसका जो रचनात्मक मन है वो रिसीव करेगा। अब ये सब हो गया कि सिग्नलिंग होती कैसे है, हमें चीजें मालूम चलती कैसे हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इस सिग्नल को हम अच्छे से और अच्छी फ्रिक्वेंसी पे सेट करके अच्छी चीजें हमें रिसीव होनी हो, तो फिर एक आता है, वो होता है आत्म सुझाव। अब दूसरे के विचार आपको पता तो चल गए हैं कंपन के माध्यम से, लेकिन आप चाहते हैं कि इनको हटाना है या इनको और अच्छी फ्रिक्वेंसी पे सेट करना है, तो आपके पास में एक ऑटो ट्यून करने के लिए उसको बोलते हैं आत्म सुझाव। तो आत्म सुझाव से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अंदर बता सकते हैं, अपने मन को बता सकते हैं कि ये जो कंपन हैं, ये कंपन असल में मेरे लिए कैसे हैं, ये मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे लिए बुरे हैं, ये जो ऊर्जा आई है, नेगेटिव ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा कैसी है, अच्छी है, बुरी है। आत्म सुझाव से आप किसी भी चीज का जो रूप है, स्वरूप है, उसको बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रेडियो में कि मुझे ये गाना नहीं सुनना, मुझे दूसरा गाना सुनना है, तो क्या करते हैं आप? वो ट्यूनिंग चेंज कर देते हैं, दूसरी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। उसी तरीके से आत्म सुझाव से आप अपने मन के अंदर भी विचार बदल सकते हैं, क्योंकि विचारों के अंदर एक एनर्जी होती है। वही एनर्जी क्या होता है कि आप जिस तरीके के विचार रखते हैं उस तरह की एनर्जी शो होती है। तो आप अपने आत्म सुझाव से अपने अंदर सुझाव दें, अपने मन को सुझाव दें कि मैं ना ऐसे होना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं होना चाहता हूँ, मैं ये सोचना चाहता हूँ, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है ये सोचता है, लेकिन मैं इस व्यक्ति के लिए ऐसा सोचता हूँ। हालांकि ये टफ होता है, क्योंकि अगर कोई आपके लिए गलत सोचता है तो लगभग आप भी उसके लिए गलत ही सोचते हैं,
ये मानव का स्वभाव है। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर आत्म सुझाव से क्या करेंगे कि जो आपके अंदर के जो विचार होंगे, वो आपका अवचेतन मन के अंदर आप उन चीज़ों को जो सेट हो चुकी हैं, सबसे पहले तो जो चेतन मन है उसको बताएँगे कि नहीं, ये कैसे विचार हैं मेरे लिए, उस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर अच्छे विचार हैं। फिर जब वो प्रैक्टिस होती जाएगी तो क्या होगा कि वो प्रैक्टिस अवचेतन मन में जो विचार वो जो आपका है वो सेट हो जाएगा। अब अवचेतन मन क्या काम करेगा? सेंड करने का काम करेगा। उन उन जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन उनको सेंड करने करेगा। तो वो जब आप चूँकि वो अच्छे हो चुके हैं और जब वो सेंड करेगा तो वो वाइब्रेशन की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी जब उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जो जिस व्यक्ति के बारे में आपकी भावनाएँ थी, तो उसको मालूम चल जाएगा कि वो इतना गलत नहीं सोचता है जितना गलत मैं सोचता हूँ कि मेरे बारे में सोचता है। ये चीजें जो है ना, ये एग्जैक्ट एकदम साइंटिफिक चीजें हैं, ये कुछ कोई बनावटी बातें नहीं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें दिमाग के ऊपर रिसर्च हुई है, दिमाग के ऊपर देखा गया है कि दिमाग में कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, सेल्स कैसे काम करती हैं। तो आपके दिमाग के अंदर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो लगभग बीच का पार्ट होता है, जो एक स्विच की तरह काम करता है, वहां पे 10 अरब से लेके 14 अरब तक सेल रहती हैं उसके अंदर, और उनका बड़ा अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है, किसी कोई काम है, किसी का कोई काम है, अलग अलग पैटर्न्स हैं। अभी तक कोई पूरा नहीं समझ पाया उसको, बट हाँ इतना जरूर समझ में आ गया कि ये सब एक ऊर्जा का काम है। जैसी ऊर्जा आप किसी को भेजेंगे उस तरीके से वो आपकी बातों को समझेगा। लेकिन आपके पास में ये कंट्रोल है, आपके पास में ये चीज एक दी गई है कि आप अपने विचारों को कैसे बदल सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, अपना जो रेडियो है उसकी ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे सही फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। तो जब एक बार आप अपनी फ्रीक्वेंसी सही सेट कर लेंगे तो जो आपका मस्तिष्क की शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगी, और फिर कोई दूसरी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, कोई दूसरी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, और आप जो सोचना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वो करते रहेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, दूसरों लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।